जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हम कभी भी अकेले नहीं होते। गुरु जी हर पल हमारे साथ होते हैं, इसलिए हमें कभी भी अपने आप को अकेला समझना ही नहीं चाहिए। इस बात का क्या मतलब है? तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, यह दुनिया कितनी अजीब है ना। जब हमारी जेब भरी होती है, जब हमारा रुतबा होता है, जब हम दुनिया के पैमानों पर सफल होते हैं, तो हमारे आसपास रिश्तों की, दोस्तों की और अपनों की भीड़ लगी रहती है। हर कोई हमें अपना कहना चाहता है, हर कोई हमारे साथ खड़ा होना चाहता है। लेकिन जिस दिन हमारा वक्त बदलता है, जिस दिन हमारी जेब खाली हो जाती है या हम किसी ऐसी बीमारी, किसी ऐसी परेशानी में घिर जाते हैं जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तब वो सारी भीड़, वो सारे रिश्ते, वो सारे अपने ना जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। इंसान तब नहीं टूटता जब उसके पास पैसा नहीं होता। इंसान तब टूटता है जब वो पलटकर पीछे देखता है और उसे उस अंधेरे में अपना हाथ पकड़ने वाला कोई नज़र नहीं आता, जब वो अपने ही घर में बेगाना हो जाता है। अकेलापन दुनिया की सबसे भयानक बीमारी है। संगत जी, मेरे घर के बाहर गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। घर में नौकर चाकर थे। मेरे 2 बेटे थे जिन्हें मैंने दुनिया की हर सुख सुविधा दी थी। मेरी पत्नी भी समाज में बहुत रुतबा रखती थी। मेरा दिल बहुत बड़ा था। जो भी मेरे दरवाजे पर आता, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता था। मुझे लगता था कि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया है, दौलत, इज्जत और एक भरा पूरा परिवार। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े राजाओं को रंक बना देता है। संगत जी, मुझे व्यापार में ऐसा भयानक नुकसान हुआ। मेरी कंपनी में आग लग गई थी। सब कुछ उस आग में राख हो गया। उसकी वजह से मेरा सब कुछ छिन गया, सब कुछ बिक गया। मेरा आलीशान घर, मेरी गाड़ियाँ, मेरा बैंक बैलेंस, सब कुछ मेरी कंपनी की भरपाई में चला गया। मैं करोड़पति से रातों रात सड़क पर आ गया। मैं राजा से रंक बन गया। मुझे एक छोटे से किराए के मकान में अपने परिवार के साथ जाना पड़ा। शुरुआत में मुझे लगा कि कोई बात नहीं, मेरे बेटे जवान हैं, हम सब मिलकर फिर से कुछ कर लेंगे और फिर से कंपनी को खड़ा कर लेंगे। लेकिन संगत जी, गरीबी जब घर में आती है तो सबसे पहले दरवाजे से प्यार और इज्जत बाहर चली जाती है। जिन बेटों को मैंने राजकुमारों की तरह पाला था, उन्होंने मुझे ताने मारना शुरू कर दिया। आपने हमारे लिए किया ही क्या है? आपकी वजह से आज हमारी ये हालत है। जो पत्नी कल तक मेरे साथ खड़ी रहती थी, वो भी हर रोज़ कलेश करने लग गई। घर का माहौल नर्क बन गया। संगत जी, आज मैं अपने ही घर में एक फालतू इंसान बनकर रह गया था। मैं चुपचाप एक कोने में बैठा रहता था। अगर मुझे भूख भी लगती थी तो भी मैं किसी से खाना नहीं मांगता था, क्योंकि खाना मांगने पर भी मुझे ताने ही सुनने पड़ते थे। ज़रा सोचिए उस पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा जीवन उस परिवार को बनाने में लगा दिया। आज वही परिवार मुझे बोझ समझ रहा है। मेरे अपने रिश्तेदारों ने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए, क्योंकि सबको डर था कि कहीं मैं पैसे ना मांग लूँ। संगत जी, मैं डिप्रेशन में जा रहा था। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता था। मैं रात रात भर जागा रहता था। मेरे मन में बार बार यही आता था कि अब मेरे जीने का क्या फ़ायदा, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। मेरे अपनों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है, मुझे छोड़ दिया है, मुझे मर जाना चाहिए। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, मैंने फैसला कर लिया
कि आज मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा। मैं अपने कमरे में गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने गुरुजी से कहा, मुझे माफ़ करना, पर अब मुझसे यह बेइज्जती, यह अकेलापन और नहीं सहा जाता। तभी उसी पल मेरे फ़ोन पर एक मैसेज की घंटी बजी। संगत जी, मेरा फ़ोन पिछले कई महीनों से कभी नहीं बजा था, क्योंकि कोई मुझे याद ही नहीं करता था। उस आखिरी पल में ना जाने कैसे मेरा हाथ उस फ़ोन पर चला गया। मैंने फ़ोन की स्क्रीन देखी। वो एक फेसबुक पे नोटिफिकेशन था जिसमें लिखा था कि जो तू करने जा रहा है वो गलत है, थोड़ा सा रुक जा। संगत जी, उसी पल मैं गुरुजी के आगे रो पड़ा, क्योंकि शायद वो मैसेज गुरुजी ने मेरे लिए ही भेजा था। मैं गुरुजी के स्वरूप को देखता जा रहा था कि गुरुजी, आप मुझे क्यों रोकना चाहते हो? मेरे पास तो अब कोई भी नहीं है। उसके बाद घर पर सब आ गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। अगले दिन रविवार था। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया, छतरपुर। मेरे पास उतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं बस से और उसके बाद रिक्शा से गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गया। संगत जी, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि मेरे अंदर क्या महसूस हो रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई दुखी नहीं है। सब लोग गुरुजी का गुणगान कर रहे थे। मैं हजारों की संगत में बैठा था, लेकिन फिर भी एक अद्भुत शांति थी। मेरे सामने गुरुजी का विशाल स्वरूप रखा था और मैं गुरुजी की तरफ देखे जा रहा था। मैं मन ही मन गुरुजी से बात करने लगा कि गुरुजी, मैं लुट गया। मेरे अपने भी मुझे बहुत समझते हैं। उन्होंने मुझे दिल से निकाल दिया है। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक खाली बर्तन हूँ। मुझे अपने चरणों में रख लीजिए, अपने बड़े मंदिर में रख लीजिए। मेरे पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने सिर झुकाया और मैं रो पड़ा। जैसे ही गुरुजी का मंत्र जाप मेरे कानों में उतरा, वह मेरे अंतर मन तक उतर गया और मुझे बहुत हल्का महसूस होने लगा। उसके बाद मैंने गुरुजी के यहाँ लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया, चाय प्रसाद लिया और मैं घर आ गया। संगत जी, गुरुजी का चमत्कार कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि रातों रात सब कुछ बदल जाए। गुरुजी पहले इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं, उनकी आत्मा को साफ करते हैं और फिर दुनिया को उसके कदमों में झुका देते हैं। संगत जी, बड़े मंदिर से लौटने के बाद घर पहुंचते ही मुझे ताने मिलने लग गए और इस बार मुझे बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि शायद अब मेरा दिल उस घर में था ही नहीं। मेरा दिल तो गुरुजी के चरणों में लग चुका था। जब दुनिया सारे रास्ते बंद कर देती है, तब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं। संगत जी, कुछ हफ्तों के बाद मेरे पास मेरे पुराने दोस्त का फ़ोन आया, जिसने मुझे एक फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी का प्रस्ताव दिया। मैंने बिना किसी अहंकार के गुरुजी का नाम लेकर वो छोटी सी नौकरी स्वीकार कर ली। अब मैं करोड़पति इंसान तो नहीं था, अब मैं एक मामूली सी नौकरी कर रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर जो सुकून था वो करोड़ों रुपए में भी कभी नहीं मिल पाया। दिन बीतते गए और मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया और हर सांस के साथ गुरुजी का शुक्राना किया। और फिर गुरुजी ने अपना असली खेल दिखाया। जिन बेटों ने मुझे बेइज्जत किया था, उनका काम पूरी तरह से ठप हो गया था। वो दोनों सगे भाई आपस में लड़कर अलग हो गए। पत्नी बीमार रहने लग गई। उन्हें समझ आ गया कि जिस पिता को उन्होंने रुलाया था, उनकी हाय उन्हें लग गई है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैंने उस फैक्ट्री में इतनी तरक्की की कि फैक्ट्री के मालिक ने मुझे अपना पार्टनर बना लिया। महज 2 से 3 सालों के अंदर मेरा वो पुराना रुतबा, वो दौलत फिर से वापस लौट आई। बल्कि इस बार वो दौलत पहले से कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि इस बार उस दौलत में अहंकार नहीं, बल्कि गुरुजी की बरकत थी। आज
मैंने एक बहुत बड़ा घर फिर से बनाया है और साथ में गुरुजी का भी एक रूम बहुत अच्छे से सजाया है जिसमें मैंने गुरुजी को स्थापित किया है। आज मेरे बेटे मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, लेकिन मैं जान चुका हूँ कि ये दुनिया सिर्फ पैसे की सगी है। मेरा असली परिवार सिर्फ गुरुजी है और गुरुजी की संगत है। इसलिए अब मैं अपने बेटों के साथ भी नहीं रहता हूँ। मैं सिर्फ उस घर में गुरुजी के साथ ही रहता हूँ और गुरुजी से रोज़ बातें करता हूँ, उनका शुक्राना करता हूँ और उनको लगाया हुआ भोग ही प्रसाद के रूप में खाता हूँ। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत के घरों में सुख शांति दें। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, आजकल हर इंसान जीवन के उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसके अपने सगे संबंधी सब उसका साथ छोड़ देते हैं। जब एक इंसान अपना सब कुछ खोकर अकेलेपन में भयानक अंधेरे में मौत को गले लगाने जा रहा होता है, तब गुरुजी खुद फरिश्ता बनकर आते हैं, अपना हाथ थमाते हैं, हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं, हमें शुक्राना करना सिखाते हैं, ना जाने क्या क्या सिखाते हैं। हमारे मन को बिल्कुल साफ कर देते हैं। हमें तो बस हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। अपने आप को कभी भी अकेले नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गुरुजी की संगत कभी अकेले नहीं हो सकती। गुरुजी की संगत का तो गुरुजी हर पल हाथ थामे रखते हैं। हमें बस उन पर विश्वास रखना है, ताकि एक ना एक दिन हमें भी ऐसी कामयाबी मिले कि हम भी गर्व से कह सके कि हम गुरुजी की बेटी हैं, गुरुजी के परिवार का हिस्सा हैं और ये सब गुरुजी की मर्जी से ही हुआ है। इसलिए हर पल उनका शुक्राना करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।